नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अनलिमिटेड क्रिक टॉक। दोस्तों, सुनील गावस्कर ने भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर, भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की फिटनेस को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, सुनील गावस्कर ने भारतीय टीम के प्लेयर्स जो हैं उनके फिटनेस के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। और सवाल उठाया है आईपीएल के ऊपर, सवाल उठाया है बीसीसीआई के ऊपर, सवाल उठाया है जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों के ऊपर। तो क्या कहा है सुनील गावस्कर ने, आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे और बताएंगे आपको। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, सुनील गावस्कर ने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया भारतीय टीम के फिटनेस को लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा कि रिसेंटली भारतीय टीम के बहुत से खिलाड़ी अनफिट हो रहे हैं, और अनफिट इस तरह से हो रहे हैं कि दोबारा फिट होकर वापस नहीं आ पा रहे हैं। जो भी जा रहा है अनफिट होकर वो बाहर ही रह जा रहा है, और कोई अगर वापस आ भी रहा है तो एक दो मैच खेलकर फिर से अनफिट हो जा रहा है। तो बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर, टीम मैनेजमेंट के ऊपर। इस पर जब गावस्कर से पूछा गया, उनके बारे में बयान जानने की कोशिश की गई, तो सबसे पहले गावस्कर ने कहा कि देखिए, मैं ये सब चीज़ें बहुत गलत हो रही है, मैं मानता ही नहीं हूँ। उनका कहना है कि जब आईपीएल होता है तो खिलाड़ी फिट रहता है, आईपीएल के बाद अनफिट हो जाता है। उन्होंने कहा कि नेशनल ड्यूटी सबसे पहले होता है, आईपीएल बाद में होता है। तो खिलाड़ी कैसे आईपीएल के लिए फिट हो जाता है और नेशनल ड्यूटी के लिए अनफिट हो जाता है। उसके बाद उन्होंने एक और सवाल उठाया। उन्होंने सवाल उठाया कि देखो, बीसीसीआई जब किसी प्लेयर को कहती है कि हम रोटेशन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, तो जब रोटेशन फॉलो आप कर रहे हो तो फिर खिलाड़ी अनफिट कैसे हो रहा है, उसको रेस्ट क्यों नहीं मिल रहा है, और फिर पर्सनल रीज़न बता के खिलाड़ी रेस्ट क्यों ले रहे हैं। तो उनका कहना है कि बॉर्डर पे जो जवान होते हैं वो तो रेगुलर ड्यूटी करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही क्रिकेट में उनकी नेशनल ड्यूटी, और नेशनल ड्यूटी पहले आती है, बाद में आपके पर्सनल रीजंस, फैमिली कंडीशन और ये सारी चीज़ें होती है। तो उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रॉपर क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने एक और बात कही कि जो क्रिकेट की फिटनेस है और वो जिम की फिटनेस है, दोनों में अंतर है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट की फिटनेस ये है कि आप पूरे 20 ओवर ग्राउंड पे खड़े रह सको, आप पूरे 20 ओवर बैटिंग कर सको, इस तरह की फिटनेस होती है क्रिकेट में। वहीं जिम की फिटनेस अलग होती है, आपका बॉडी शेप बनता है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया हो जाता है। तो उन्होंने कहा जिम की फिटनेस और क्रिकेट की फिटनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। साथ ही उन्होंने बीसीसीआई को एक सजेशन भी दिया। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि बीसीसीआई को ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि साल भर में 1 महीने का हर प्लेयर के लिए एक रेस्ट का शेड्यूल बना देना चाहिए, और 1 महीने तक वो कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा, या फिर पूरी टीम का शेड्यूल बना दो कि 1 महीने के लिए वो क्रिकेट नहीं खेलेगी। उससे होगा ये कि सारे खिलाड़ियों को रेस्ट मिल जाएगा। फिर कोई बाद में ये नहीं कह सकता है कि मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे आराम की ज़रूरत है, या वर्कलोड मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें सुनील गावस्कर ने एक बयान में कहा और इंटरव्यू में कहा, बताया ये सारी चीज़ें। और गावस्कर की बयान से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी बातों में रियलिटी है। उनके हिसाब से बिल्कुल सही बात है कि जब आईपीएल होता है तो खिलाड़ी फिट कैसे हो जाते हैं 2 महीने, और 2 महीने फिट रहने के बाद प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, और फिर जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बारी आती है तो कहा जाता है कि हम लोग रोटेशन पॉलिसी चला रहे हैं, रेस्ट दे दो। तो क्यों ज़रूरत पड़ रही है रोटेशन पॉलिसी की? आपके खिलाड़ी की पहली प्राथमिकता है क्रिकेट खेलना। आप उनके हिसाब से थोड़ी चलोगे, आपका एक शेड्यूल बना हुआ है, उस हिसाब से प्लेयर को चलना है, खेलना है, अपने आप को मेंटेन रखना है, अपने आप को फिट रखना है। आप उनके हिसाब से थोड़े चलोगे कि वो प्लेयर बोलेगा कि नहीं मुझे अभी रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप रेस्ट दे दोगे। नहीं, वर्कलोड मैनेजमेंट है तो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत रेस्ट दोगे। तो फिर कोई क्रिकेट प्लेयर है, वो आपका बहुत अच्छा प्लेयर है, और रेस्ट के चलते आप वर्ल्ड कप में नहीं खिलाओ, बड़े इवेंट में नहीं खिलाओ, या फिर बड़े मैच में नहीं खिलाओ उससे, और आप हार जाओ, तो क्या फ़ायदा वैसे क्रिकेटर का आपके टीम में होने का? आप करोड़ों रुपए देते हो, तो कम से कम एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि हाँ, ये खिलाड़ी को इस टाइम पे रेस्ट मिलेगा, इस टाइम पे ये खिलाड़ी को मिलेगा, या फिर पूरी टीम को 1 महीने के लिए रेस्ट मिलेगा, कोई क्रिकेट नहीं होगा। उसके बाद जितना क्रिकेट होगा कंटिन्यू होगा, क्योंकि पहले जो क्रिकेट हुआ करती थी, मानता हूँ लीग्स कम थी, बट टीम इंडिया तो सिर्फ आईपीएल खेलती है ना, तो आईपीएल में कैसे सब फिट हो जाते हैं, बाकी में नहीं होता। और पहले के क्रिकेटर्स देखो, एक आईपीएल छोड़ दे तो पूरे वर्ल्ड वाइड जितने क्रिकेट होते थे, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट, वो सारा फॉलो करते थे और कंटिन्यू खेलते थे। जबकि उस टाइम इतनी फैसिलिटी नहीं थी फिटनेस की, कुछ भी अवेलेबल नहीं था, फिर भी सारे क्रिकेटर पूरी तरह फिट रहते थे और पूरी सीरीज खेलते थे। सुनील गावस्कर ने एक और चीज़ कहा, उन्होंने फील्डिंग के ऊपर भी बात कही। उन्होंने कहा कि फील्डिंग के लिए एक सेट होना चाहिए क्राइटेरिया, जिसके तहत कोई भी फील्डर हो उसको एथलेटिसिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए, एथलेटिक होना चाहिए, फील्डिंग में उसका 100% आना चाहिए। ये नहीं कि कप्तान फील्डर खराब है तो स्लिप में लगाएगा, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे बाहर करेगा, उसको छुपाएगा। छुपाने से क्या होगा, दिक्कतें बढ़ेगी, और आने वाले समय में अगर वो बैटिंग बॉलिंग अच्छी भी करेगा फिर भी टीम के ऊपर बोझ बनेगा फील्डिंग के तौर पर। इसलिए उन्होंने कहा कि फील्डिंग पर भी इंडिया को ध्यान देना होगा, और एक क्राइटेरिया बनाना होगा कि इतना फिटनेस चाहिए, इस तरीके का एथलेटिज्म होना चाहिए, तब जाके आप फील्डिंग कर सकते हो।
तभी जाके टीम इंडिया आगे बढ़ेगी। तो सुनील गावस्कर ने बहुत सारे बयान दिए और ये उसमें से टॉप बयान थे, जिसके हिसाब से उनकी सोच बिल्कुल सही है और टीम इंडिया के फिटनेस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो देखते हैं बीसीसीआई इसको कैसे लेता है और क्या सुनील गावस्कर के बयान का असर बीसीसीआई पे पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके आप जरूर अपना ओपिनियन देना कि आपके हिसाब से सुनील गावस्कर ने जो बातें कही है वो सही है या गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।